हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप? आज हम करेंगे वर्कशीट 1। ठीक है, चैप्टर 1 की वर्कशीट 1। पीछे हमने इंट्रोडक्शन समझा था। आइए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, आपको वर्कशीट 1 में रोमन नंबर्स आएंगे। ठीक है, जैसे आप अपने क्लास लिखते हो ना 6 रोमन में, कैसे लिखते हो आप? देखिए, आपकी क्लास है 6, तो आप ऐसे लिखते हो, है ना, वी और वन वन आई सा बनाते हो। तो ये रोमन वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे। देखिए, क्लॉक में भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे वॉचेस होती हैं, हैंड वॉच या वॉल वॉच, जिसमें रोमन्स नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। और हिंदू अरबिक नंबर्स ये होते हैं 1 2 3, और रोमन नंबर्स नुमेरल्स ये होते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं, जैसे 1 5 10, 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी, डी, 500 को डी, और 1000 को एम। ठीक है, ये रोमन नुमेरल्स हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए ये कैसे लिखा है। देखिए, ये सेकंड है। अब सेकंड को उन्होंने कैसे मेंशन करा, 1+1 2 होता है ना, तो ये 2 डंडी है, मतलब ऐसे करके तो ये 2 बन गया। 30 देखिए कैसे बने, ट्रिपल एक्स को 30 बोल दिया। एक एक्स, देखिए ये एक्स 10 है ना, तो 3 टाइम लिख दिया इसको, 10 10 10, तो 30 हो गया ना। इसीलिए ऐसे 6 है। देखिए 6 को कैसे लिखा हुआ है, पहले फिफ्थ 5 लिखा हुआ है। देखिए ये वी को फिफ्थ बोलते हैं, और इसके साथ 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 1 ऐड कर दिया तो 6 बन गया ना, तो 6 हो गया। 65 कैसे बनते हैं? सबसे पहले 65, देखिए 65 लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले 50 लिखना है, L 50 हो गया। फिर हमें 10 लिखना है, X 10 हो गया। तो 50 + 10 60 हो गया ना, सॉरी हाँ 60 हो गया। फिर 60 में से 5 प्लस करना है, तो 5 लिख दिया। लेकिन हिंदू न्यूमेरल्स में, अरबिक न्यूमेरल्स में हम ऐसे मेंशन करेंगे, 65 को एक्सपेंडेड करके लिखा हुआ है, 50 + 10 60, 60 में से 5 प्लस करा तो 65। लेकिन रोमन न्यूमेरल्स में हमें कैसे लिखना होगा, LXV, यानी कि 50, 50 में से 10 60, 60 में से 5 65। तो इस 65 का मेंशन ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, हमें ये याद रखने होंगे। आप ये टेबल को याद कर लीजिए अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1 को कैसे लिखे, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ऐसे लिखते हैं। देखिए 6 है, अभी आप 6 में हो, फिर 7 में हो जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो देखो 7 कैसे लिखेंगे, एक डंडी और उसमें ऐड हो जाएगी। और जब 8 में हो जाओगे तो एक और ऐड हो जाएंगी, तो कितनी डंडी हो जाएंगी, वी के साथ 3 डंडी, यानी कि 5 6 7 8। 9 बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, एक्स से पहले 1 आ जाएगा, और 10 तो बिल्कुल ही डिफरेंट, ओनली एक्स। ठीक है, अब 10 से लेके 100 तक के रोमन्स देखिए, अराबिक न्यूमेरल्स देखिए, 10, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, वेरी इजी। 40 को देखिए, 40 में कैसे कर रखा है कि ये जो आपका एल है, अब एल आपका 50 है, तो 50 में से 10 माइनस कर दिए, तो वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, एक्स एक्स एल, 50L 60LX। देखिए 50 के बाद प्लस का जोन आ गया, तो पहले आपको L लिखना है 50 और X आगे लिखना है। ठीक है, यानी कि 10 से लेके 50 तक माइनस जोन है, तो जो आपको X लगाना है वो आपको लेफ्ट साइड में लगाना है। जैसे कि 40 में X लग गया, वो लेफ्ट साइड है, L के आगे नहीं है। ठीक है, L के आगे 40 X लग जाएगा, तो आपका वो बन जाएगा 60 हो जाएगा। 50 से लेके 100 तक जितनी भी एक्स लगेंगी वो राइट साइड लगेंगी। देखिए 60 में एल के आगे एक्स लगा है, 70 में देखिए एल एक्स एक्स, यानी कि 50 60 70, ये 10 10 है ना, तो वो आगे प्लस होते जाएंगे। 80 ऐसे आगे प्लस होता जा रहा है, तो एक एक्स और बढ़ जाएगा, 50 60 70 80। 90 में सीधा देखिए, अब 90 में क्या है, अब सी है, सी आपका 100 है, तो 100 में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो जो एक्स 10 जिसको बोलते हैं वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, एक्स सी और 100 सी। ठीक है,
ये टेबल आपको याद करना है, और ये वाला भी टेबल कि 550 को क्या है, 10 को क्या बोलते हैं, 500 में क्या लिखते हैं, और 1000 को क्या लिखते हैं। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। राइट द रोमन न्यूमेरल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। 19 देखिए कैसे लिखा हुआ, 10 + 9 होता है ना, तो पहले 10 फिर 9, 19। इनको हिंदू न्यूमेरल्स को आप हिंदू अरबिक को आपको रोमन न्यूमेरल्स में चेंज करना है। ठीक है, लेकिन आपको पहले हिंदू में जो आपको हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स है उसको पहले मेंशन करना होगा। 19 कैसे बना है, 10 + 9, फिर आपको रोमन में लिखना है। ठीक है, इजी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। अब देखिए ये रोमन में है तो आपको हिंदू में कन्वर्ट करना है। जैसे LXXIX, ये क्या है, पहले आप सम लिखेंगे। L क्या है, 50, 2 टाइम x है तो +2 टाइम 10, ये 9 है, तो टोटल कितना हुआ, 79। ये आपको ऐसे मेंशन करके लिखना है। ठीक है, करेंगे वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 का फर्स्ट सम है हमारा, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर ईच फ्लोविंग्स। ठीक है, ये है 33, तो 33 को कैसे लिखेंगे, 10 + 10 प्लस, ये अभी इसको ऐसे ऐसे मेंशन नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 10 + 3, 10 + 10 20, 30, 33। तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे, देखिए 10 क्या होता है, x, फिर 1 मोर टाइम x, आपको 3 टाइम x, 10 10 10। अब लिखेंगे 3, 1 2 3, होगा ना 33। जैसे रोमन में मेंशन करा हुआ है ऐसे हिंदी में भी मेंशन करा हुआ है, हिंदू अरबिक में भी मेंशन करा हुआ है, तो रोमन वर्ड्स में भी आप न्यूमेरल्स में भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, 500, तो 500 क्या है, 500D। ठीक है, आपको टेबल याद करना है बच्चों। C48, 48 का क्या है, 48 का सबसे पहले क्या लिखेंगे, x, फिर L, फिर 8। ठीक है, 5 6 7 8। देखिए L क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, L क्या है, 50। 50 में से 10 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस करेंगे, माइनस की कैटेगरी में लेफ्ट साइड x लिखा जाएगा। L, तो इसके पहले हम x लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि 50 में से आपने 10 माइनस कर लिया है तो 40 हो गया। 8 साथ 8 आपको लिखना है, 5 6 7 3 इसके लग जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, XL 8। नेक्स्ट है 76, तो 76 को कैसे लिखेंगे, 76 को पहले लिखेंगे x, 10 तो आपको लिखना है क्योंकि आपको उसको माइनस करना है, फिर उसके बाद लिखेंगे c, नहीं ऐसे नहीं आएगा, पहले आएगा L, 50 60 70 और 6 कैसे लिखते हैं बस। ठीक है, ई सम है 95 में लिखेंगे x c 5 v5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41, 41, तो 41 कैसे लिखेंगे, x l 1। ठीक है, नेक्स्ट है g, 87 लिखेंगे l, 50 होगा, 60 70 80 देन 7 5 6 7। ठीक है, h
66। देखो बेटा, आपको टेबल जरूर याद करना है। जब तक आप टेबल याद नहीं करोगे आपको रोमन न्यूमेरल्स याद नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। तो आप जो एग्जाम्पल में टेबल है ये वाला और ये वाला दोनों याद करने हैं, तभी आप फिल कर पाओगे। नेक्स्ट है 66। तो 66 कैसे लिखेंगे? LX6, ठीक है। I 19 लिखेंगे। देखिए 10 + 9 9, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब आ गया J 1000 तो इजी है। M फर्स्ट सम हो गया मेरा। नेक्स्ट करेंगे सेकंड सम। कन्वर्ट द फ्लोइंग हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। अब इसको हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए ये क्या है, अब आप इसको कैसे लिखोगे? 10 10 20 और 20 में से ये कितना है? 5 और 6 26 26। B LXX, देखिए ये क्या है? 50 60 77, कितना आ गया? 77। ये तो बहुत इजी है। ये आप अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगा तो आप इसको जल्दी काउंट करके लिख सकोगे। XCI, आई नहीं है, ये 1 है, ठीक है। ये मैं वैसे X क्या हो गया हमारा? C, सॉरी मैंने तो ऐसे लिख दिया इसको, 90 लिखना है, 99। तो XC, C क्या है? C हमारा 100 है, ठीक है। तो 10, यानी कि 100 में से 10 माइनस करें 90, 90 में से 1 प्लस करें 91, कितना आ गया? 91। D XXX, तो कितना आएगा? L हमारा क्या हो गया? L क्या है हमारा? देखिए L क्या है? 50 और C क्या है? 100। 50 60 70, क्योंकि ये 10 10 है, 80 और ये क्या है? 5, तो कितना बना? 85। E D हमारा क्या है? 500। नेक्स्ट सम है F XC 99 G C 7, कितना आ गया? 97। H L V, कितना आ गया? 50, L 50 होता है ना, 5। H के बाद I X L 1, कितना हो गया? 41। ये 50 में से 10 माइनस 40, 40 में से 1 प्लस 41। नेक्स्ट हो गया J क्या है? XX9, देखिए 20 और 9, तो क्या आ गया? 29। देखिए ये भी 10, ये भी 10, 10 + 10 20, और ये 9 का साइन है, तो ये 9 29, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा डन हो गया। थर्ड करेंगे। सॉल्व एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन न्यूमेरल्स। देखिए सम दिए गए हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, नॉट हिंदी न्यूमेरल्स, ठीक है। 67 32,
हमारा प्लस करके आंसर आया है 99। तो 99 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। अब ये तो हो गया, ये मैं आपको फ़िलहाल प्लस करके लिख रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे और रफ काम में हम टोटल करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसको हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। ठीक है, तो 99 कैसे लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस 90, फिर आप 9 लिख देंगे। 9 का साइन, ये 9 होता है ना, ये 9, तो 99 हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट 216 माइनस 174, देखिए रफ काम हम यहाँ करेंगे। जो आंसर 42 है उसको रोमन्स में लिखेंगे। 50 में से 10 माइनस 42, 42। ठीक है, सी 12 इंटू 7 कितना आया, 74। तो कैसे लिखेंगे, 50, 60, 4। डी में क्या है, डिवाइड है। 3 6 45 डिवाइड 45, तो हमारा क्या आंसर आया, डिवाइड करेंगे। एल ट्वेंटी 31। ठीक है, ये हमारा डिवाइड करके आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। कौन कौन से मीनिंगलेस है, जैसे 5, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है ना, तो देखिए क्या हुआ है, ये 5 है, 5 6 7, 5 और 7, 57। तो मीनिंगलेस हमारा कौन सा हो गया, ए। ठीक है, अब देखिए ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, 57, बी, एक्स एल आई, XL1, XL1, एक्स कितना हुआ, देखिए एक्स कितना हुआ हमारा 10, तो एल हो गया 50, 50 में से 10 माइनस करा 40, 40 में से 1 प्लस करा 41। ठीक है, अब सी है L1B, एल हमारा कितना हो गया 50, 50 और ये क्या है 4, 54। सी डी, ये कितना हो गया सी हमारा, देखो सी चेक करेंगे पीछे, सी हो गया 100, 100 में से 100 और ये 1 है। अब 100 में से 1 प्लस करा तो 101, ऐसे ये 100 में से 1, ये प्लस नहीं होता है, ये माइनस होता है यहाँ पे, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे 99। ठीक है, तो 99
नेक्स्ट ई एल हमारा कितना है इसे चेक करेंगे 50 51 देन 50 51 देन 50 में से 1 प्लस करा 51 फिर 50 ई अब एफ एक्स सी 9 सी हमारा कितना है पीछे से देखेंगे 100 सी में 100 में से 1 माइनस करा 99 एच ये जो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हमें बताना है कि मीनिंगलेस कौन से हैं, मतलब कि इनका टोटल जो हम कर रहे हैं क्या इसको रोमन्स में ऐसे ही लिखते हैं, जो लिखते हैं वो सही सही बताएं, कौन जो नहीं है जो नहीं लिखा जाता है ऐसे वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो उसको हमें मेंशन करना है। मैं तो आपको सबको सब लिख रही हूँ, लेकिन आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें से आपको जब आपको रोमन्स नंबर्स न्यूमेरल्स याद हो जाएंगे वर्ड्स, तो आपको इसमें से छांटना है कि अगर इसका हम हिंदू न्यूमेरल्स में ऐसे लिखा है तो उसको क्या रोमन्स में इन्होंने सही लिखा है, क्या सही मीनिंग से लिखा हुआ है। अगर जो मीनिंग से नहीं लिखा है तो वही हमें बताना है कि कौन सा मीनिंगलेस है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा मीनिंगलेस है, देखिए कौन कौन सा है। एक तो ए हो गया, बी ठीक है, देखिए बी ठीक है, मीनिंगलेस कोई सेंस नहीं है। 57 ऐसे नहीं बनता, वो मैं आपको बताऊंगी 57 कैसे लिखा जाता है रोमन्स में, कैसे लिखा जाता है। देखिए पहले आपको 50 लिखना है, तो 50 में क्या होता है एल, फिर उसमें 10 माइनस करेंगे। 50 में से 57 है ना, 57 है तो एल और 7 लगा दीजिए ऐसे 1 2 3 57 ऐसे लिखा जाता है। ये मीनिंगलेस है, मतलब इनके रोमन्स न्यूमेरल्स आपको गलत दिए गए, लेकिन आपको पहले उसको हिंदू न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना होगा। देन आपको उसको देखना है कि ये ऐसे लिखा जाता है क्या, जैसे मैं अब आइडिया लगा रही हूँ कि ये ऐसे नहीं लिखा जाता तो मीनिंगलेस हुआ, तो वही आपको बताना है। ए मीनिंगलेस है, डी मीनिंगलेस है। ठीक है, इसमें से मैं आपको बताती हूँ ए मीनिंगलेस है, डी ई भी नहीं है, ये भी गलत है। एफ भी मीनिंगलेस है, और एच, देखिए एच भी मीनिंगलेस है। ठीक है, बी एल ये हो गया। वी क्या होता है 5, और एल हमारा क्या होता है, एल हमारा होता है 50। चलो 50 में से 5 हम माइनस करेंगे, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 45। तो 45 क्या ऐसे लिखा जाता है, आप बताइए ऐसे लिखा जाता है। पहले हम इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे 45 मीनिंगलेस है, ऐसे नहीं लिखेंगे। 40 10 10 10 देन 5 45। ठीक है, ये मीनिंगलेस है, एच भी मीनिंगलेस है। तो कौन कौन से मीनिंगलेस है हमारे, ए डी ई एफ एंड एच। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको पहले न्यूमेरल्स में लिखना है नॉर्मल, फिर उसको कंपैरिजन करना है कि क्या ये जो हमने हिंदू न्यूमेरल्स में लिखा है इसको रोमन न्यूमेरल्स से अगर हम लिखेंगे तो क्या ये ऐसे लिखा जाता है। अगर गलत है तो ये मीनिंगलेस है। नेक्स्ट मैचिंग करेंगे। देखिए मैचिंग कैसे करनी है, डी एक्स एल वी
इसको किसके साथ मैच करेंगे, ये क्या है, 500, या तो आप यहां से देखिए हिंदू न्यूमेरल्स में 545, 545 कौन सा है, देखिए इसमें से, ये मैचिंग का काम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। देखिए हिंदू न्यूमेरल्स भी लिखे हैं, रोमन न्यूमेरल्स भी लिखने हैं, आपको चार्ट याद करना है और मैचिंग करके ये सम आपको खुद सॉल्व करना है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। तो आप इसको मैचिंग को खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर्स, ठीक है। और ये भी आप 6 नंबर खुद करेंगे। देखिए खुद करने के लिए बहुत इजी है, कुछ भी अलग नहीं है। ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जिस ईयर में इंडिया आज़ाद हुआ था उस ईयर को आपको रोमन्स में लिखना है। जैसे कि कब हुआ था, 1947, ऐसे हुआ था ना 1947। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए एक मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, 1 मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपको खुद करनी है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। देखिए 1947, तो आपको पहले 19 फिर 40 फिर 7 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। 1947 ऐसे बोला जाता है ना उसमें हिंदू न्यूमेरल्स में 1947, तो जैसे हमने बोला है ऐसे ही लिखना है। 1000 को क्या बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स में, एम बोलते हैं ना, एम। 900, अब सी क्या होगा, सी 100 है, ठीक है 100 है। एम क्या हुआ, 1000। तो पहले क्या करेंगे, 1000 में 900 माइनस करेंगे, तो उसको लिखना कैसे है, सी हो गया हमारा 100, एम हो गया 1000, 47, 40, तो पहले एक्स एल फिर 7, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको, 1000, अब हमें 900 बनाना है, तो 900 हम रोमन्स में कैसे लिखेंगे, पहले 1000 फिर 1000 में सी यानी कि 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 900 आ गया ना। तो ये 900 ऐसे लिखेंगे, 900 सी एम 900 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 1000 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे सी, यानी कि 1000 में सी माइनस करा यानी कि 100 माइनस करा, तो हमारे पास 900 आ गया, तो ये 900 हो गया, ये 1000 हो गया। 1947, 7 तो आपको पता है कैसे लिखना। अब 40, एल क्या है 50, 50 में से एक्स लिखना है, एक्स हो गया 10, 50 में से 10 माइनस करा 40, तो ये हमारा 40 हो गया और ये हो गया 7। देखिए ऐसे है ये, ठीक है। 1947 ऐसे आपको कैलकुलेट भी करके लिखना है इसको, ठीक है। बी, ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक, कौन सी ईयर में रिपब्लिक मनाया जाता है, आपको ईयर बताना है, ठीक है। एम सी एम एल, एम क्या है 1000, अब मैं आपको इसको ऐसे मेंशन करके बताती हूँ। सी क्या है 100, एम क्या है फिर 1000, देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। एल क्या है 50, अब आप इसमें से एयर ढूंढ के निकालो। 1000 में से 100 माइनस करा 950 आ गया ना। देखो 1000 इनमें से माइनस करना है तो क्या आ गया 950। 1950 रिपब्लिक हुआ था ना, ये आपका ईयर है, तो आपको रोमन्स में कैसे लिखना है
फिर दोबारा से बता रही हूँ, 1000 का m हो गया, 900 कैसे निकालना है, सिंपल cm लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने पता होना चाहिए कि m 1000 है, 1000 में 100 माइनस कर देंगे, तो हमें ये दोनों ही लिखने हैं। cm सिंपल तरीका, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, cm लिखो। समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 1000 में से 100 माइनस करने हैं तो 900 हो जाएंगे। 1000 में 100 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, वो 9 की फॉर्मेशन ही cm है, ठीक है, 900 की फॉर्मेशन cm है। फिर l मीन्स 50। बस अब मैंने आपको, हाँ ये दो तो आपको खुद ही करनी। देखिए, एयर इन विच यू वर बॉर्न, कौन से ईयर में आप बॉर्न हुए थे, आप अपना ईयर लिखना है, नॉट डेट, ईयर लिखना है। सबका ईयर ही बताया तो इसका भी ईयर लिखना है। प्रेजेंट ईयर, अभी जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसको भी आपको रोमन में लिखना है। ये 2CD आपको खुद करना है, और मैचिंग, 5th की मैचिंग और 6 का CD आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है। और आप कमेंट में इसके आंसर्स मुझे लिखना, ताकि मैं चेक करके बता सकूंगी कौन सा ठीक है कौन सा। आप पीछे से आंसर नहीं देखने, आपको खुद करना है, ठीक है। वैसे भी इनके आंसर्स नहीं है, ये आपको खुद ही करने हैं, ये आपके खुद के आंसर्स बनाने हैं, ठीक है बच्चों। वर्कशीट 1 डन हो गई है, कल हम करेंगे वर्कशीट 2। बाय बाय।